बसंत पंचमी का दिन है और हम मौजूद हैं इस टाइम पे विप्र महासभा के साथ में। विप्र महासभा के संस्थापक हैं सुनील उदैया, वो हमारे साथ हैं। महासचिव हैं बसंत, वो हमारे साथ हैं। और इत्तेफाक है कि बसंत पंचमी के दिन ही बसंत जी भी इस धरती पे अवतरित हुए थे ना साहब। राजस्थान सरकार ने जिस तरीके से मंत्रिमंडल की बैठक के अंदर एक विशेष नियम लाके राजस्थान में राजनीतिक हलचल को तेज कर दिया है, उसी पे आज मैं विप्र महासभा के संस्थापक और महासचिव से बात करने जा रहा हूं। राजस्थान सरकार नियम लाई है कि अब अशांत इलाका विधेयक जो है वो विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। अब जिसको भी राजस्थान सरकार अशांत इलाका घोषित कर देगी, वहां प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त बंद हो जाएगी, इनवैलिड हो जाएगी। कैसे देखती है विप्र महासभा? नहीं, ये अच्छा निर्णय है सरकार का, क्योंकि कई बार प्रॉपर्टियों को ज़बरदस्ती बिकवाने के लिए भी अशांत क्षेत्र बना दिया जाता है और वो एक प्लानिंग के तहत अशांत क्षेत्र बनाते हैं जिससे कि अशांति फैले, झगड़े हों, फसाद हो और लोग अपनी प्रॉपर्टी कौड़ियों के भाव बेच करके और निकल जाए। तो ये सरकार का अच्छा निर्णय है। तब ये जब मकान, प्रॉपर्टी, दुकान इस बेचना ही बंद हो जाएगा तो वो भी शांत हो जाएंगे जो षड्यंत्र के तहत ये करते हैं। अच्छा प्रयास है सरकार का। और इसके अंदर आपको नहीं लग रहा कि हिंदू फंस जाएगा? क्योंकि टोंक मालपुरा की बात करें, लोग वहां से पलायन कर गए, मकानों पे ताले लगे हुए हैं। अभी उनके पास एक मौका था कि जब उनके घर में कोई आवश्यकता पड़ती तो अपना मकान बेच सकते थे, पर अगर अशांत इलाका घोषित हुआ, वो मकान नहीं बेच पाएंगे। वो मकान अब औने पौने दाम से भी नीचे चला जाएगा, क्योंकि उस मकान को बेचने के लिए अब दुनिया भर की परमिशन लगेगी। तो उसमें हिंदू फंस नहीं गया है क्या? ये विषय भी सरकार के संज्ञान में है और ये बिंदु आया है और इस पर भी मंथन चल रहा है। कोई न कोई सरकार इस बारे में रास्ता निकालेगी, ऐसी बात नहीं है। विचार उसमें चल रहा है और अभी पेश होगा विधेयक। तो कई सारे उसमें जो बिंदु हैं अभी खुल करके आएंगे, क्या क्या उसमें रखते हैं। कहीं कोई इस तरह की व्यवस्था है तो क्या पता गवर्नमेंट उसका पेमेंट करे, क्या करे, वो कई सारे बिंदु हैं। तो विधेयक जब आएगा तभी उसका पता लग पाएगा। तो आपको क्या लगता है? हाँ, इस बिंदु पर भी सरकार को सोचना होगा, सोचना चाहिए कि भाई जब मान लो ये बेचना भी बंद हो गया तो उसका मकान तो फिर फ्री में गया। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। विधेयक में ये आ गया है सरकार के संज्ञान में, इस पर भी कोई न कोई निर्णय जरूर होगा। विप्र महासभा को क्या लगता है राजस्थान में इस नियम के लाने से कितना फर्क राजस्थान में पड़ जाएगा, जो अशांत माहौल होता है उसके ऊपर? नहीं, देखिए क्या है साहब, प्रॉपर्टी, दुकान, मकान बेचना ये व्यक्तिगत निर्णय होता है। आज मुझे किसी पर्टिकुलर एरिया में नहीं रहना तो नहीं रहना। इसमें सरकार चाहे कोई विधेयक लिया है, चाहे अध्यादेश लिया है, चाहे कोई भी नियम बना दे, मैं और मेरे बच्चे यदि सुरक्षित महसूस नहीं करते तो निश्चित रूप से पलायन करेंगे, अपनी प्रॉपर्टी को बेचेंगे। तो ये एक व्यक्तिगत इशू है। आज हम लोग गांव से जयपुर आए, जयपुर में भी कई लोग तरक्की की खोज में आए। तरक्की की खोज में। अगर जयपुर के अंदर ही में एक मोहल्ले से दूसरे में जा रहे हैं तो तरक्की की खोज में तो नहीं जा रहे हैं। नहीं, जयपुर में भी साहब आज मान लो पुराने जयपुर में जो लोग रहते हैं, आज छोटी गलियां हैं, गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है, घर में 5-5 गाड़ियां हो गई, अच्छी फैमिली हो गई, वेल एजुकेटेड फैमिली है, वहाँ का माहौल है, गंदगी है, छोटी गलियां हैं, तो आदमी निकलना चाहेगा। आज गुड़गांव, नोएडा बसे हैं, क्यों बसे हैं? महाराष्ट्र में बम्बई छोटी जगह थी, उससे बाहर निकल करके बड़ी क्षेत्र में मुंबई बसी है, नवी मुंबई और जो भी एरिया है। तो वो देखो विकास होता है तो लोग अपनी जगह से निकलते हैं, बाहर जाते हैं। जिसके पास पैसा है वो अपनी लग्जरी लाइफ जीना चाहेगा और जिसके पास नहीं है वो रहेगा, वो उसकी मजबूरी है। तो ये एक व्यक्तिगत निर्णय है। यदि आज बसंत जी के पास पैसा है और इनके पास कैपेसिटी है, मैं 5 करोड़ का बंगला खरीदूंगा तो ये खरीदेंगे साहब, इसको बेचेंगे। तो ये व्यक्तिगत एक विषय है। तो इसमें ठीक है, ये अध्यादेश लाने से थोड़ी बहुत उनको मदद मिल सकती है। सुनील जी, आपने एक विषय उठाया था अभी कि अगर मैं और मेरा परिवार असुरक्षित महसूस करते हैं तो मैं वहां नहीं रहूंगा। कुछ दिन पहले सरकार लेके आई थी राजस्थान सरकार धर्मांतरण विरोधी बिल। कोई जबरन किसी का धर्मांतरण नहीं कर सकता है। उसके बाद में उस बिल का विरोध किया गया, लोग सड़कों पे उतरे, कई समुदाय के लोग थे। उन्होंने एक सवाल उठाया, वो सवाल मैं आपसे भी करना चाहूंगा। उन्होंने पूछा कि हिंदू इस देश के अंदर बहुसंख्यक है, फिर भी हिंदू खतरे में क्यों है? नहीं, हिंदू खतरे में नहीं है। हिंदू हमेशा से संयम, धैर्य और शांति से रहने वाला एक समुदाय है। ये इतिहास गवाह है इस बात का कि हम कभी खून खराबा और मारपीट इस तरह की चीज़ें पसंद नहीं करते। तो वो चाहते हैं कि हम शांति से रहें, जहाँ भी रहें।
जो लोग उपद्रव करते हैं, अशांति फैलाते हैं, अशांत क्षेत्र करते हैं, वो रहो वहाँ, पड़े रहो, लड़ते रहो आपस में। आज सीरिया में है, चाहे बांग्लादेश में, ईरान में है, इराक में है, मुस्लिम देश है, वहाँ कौन लड़ रहे हैं? मुस्लिम ही लड़ रहे हैं आपस में। जो अशांत होगा वो तो आपस में भी लड़ेंगे। आज शास्त्री नगर में, रामगंज में क्या मुसलमानों में झगड़ा नहीं होता? बिल्कुल होता है। वो तो अशांत, जो भी कम्युनिटी है जो झगड़ा फसाद पसंद करती है, वो तो झगड़ा फसाद करेगी ही, वहाँ हिंदू रहे चाहे न रहे। तो लेकिन हिंदू सहिष्णु है, धैर्य संयम से, शांति से, पूजा पाठ से, अपनी दिनचर्या से, भजन पूजन से रहने वाला एक समुदाय है। उसको ये चीज़ें पसंद नहीं है तो वो निश्चित रूप से पलायन करेगा, पलायन कर जाएगा। तो आपको लगता है हिंदू खतरे में नहीं है? नहीं, हिंदू क्यों खतरे में? इतना बड़ा भूभाग है भारत का, कहीं भी जाके बसेंगे, खतरे में क्यों है? वही उनको वहीं छोड़ जाएंगे, गंदे लोगों को गंदगी में छोड़ जाएगा हिंदू, और विकास करेगा, वो आगे आपके बढ़ेगा। वो आपके पीछे पीछे चलते रहे तो वो चलते रहो। विश्व बहुत बड़ा है, हम तो अमेरिका में, ब्रिटेन में, ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में, फ्रांस में, ईरान में, दुबई में, जहाँ कौन सी कंट्री है जहाँ हिंदू नहीं है? हम तो पूरे विश्व में कहीं भी जा सकते हैं। ये तो हमारे ऋषि मुनियों का हमको आशीर्वाद है कि हम हमारा डीएनए लेकर के, दिमाग बुद्धि लेके सरस्वती जी ने दी है, हम विश्व के किसी भी भाग में बस सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। आज विश्व में, अमेरिका में कितने लाखों हिंदू हैं, भारतवासी हैं। दुबई जो मुस्लिम कंट्री है, कितने सारे हिंदू हैं। ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, कोई भी कंट्री देख लीजिए आप, यदि यहाँ उसको शांति नहीं मिलेगी, उसकी योग्यता को सम्मान नहीं मिलेगा, उसको सम्मान नहीं मिलेगा, और यदि वो कैपेबल है, वो विश्व के किसी भी भाग में जाए, लड़ेगा नहीं। उसका लड़ना दिमाग से है, उसका लड़ना दिमाग से है, बुद्धि से है। वो आज जब समय ये आ गया कि बीएनएस है, आईपीसी है, कानून है, संविधान है, तो वो क्यों लड़े? क्यों फालतू के लोगों में उलझे? बिल्कुल ठीक वो बात है। उसका अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाएंगे, अपनी ऊर्जा को अपनी उन्नति में लगाएंगे। बसंत जी, आप विकास कैसे में देखते हो इस लगाएंगे। कानून को? जन्मदिन भी है आपका, बधाई हो जी आपको। जी, धन्यवाद आपका। बहुत ही सरकार जो है अच्छा कार्य कर रही है, इसके फर्क लिए पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा, कितना? अवश्य फर्क पड़ेगा। कार्य कर रही है सरकार, समय आएगा तब दिखाई दे जाएगा आपको कितना फर्क पड़ा है उसमें। आपको क्या लगता है कितना फर्क पड़ेगा? आप भी, आपके ऊपर भी एक बड़ी जिम्मेदारी है, विक्रम महासभा के आप महामंत्री हो राजस्थान के, आपके ऊपर भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। लोग आपकी तरफ भी उम्मीदों भरी नजरों से देखते होंगे, तो सवाल भी उठते हैं। जी, जी। उम्मीदें हैं तो सवाल भी हैं। नहीं, गवर्नमेंट इसके लिए कुछ न कुछ अच्छा करेगी, कोई निर्णय अच्छा लेगी। अच्छा निर्णय हाँ लेगी। हमारे साथ में यहाँ पे एक परशुराम सेना के अध्यक्ष भी हैं, एडवोकेट भी हैं। एडवोकेट साहब, आप कैसे देखते हो इस नियम को? कौन से वाले को? जो ये अशांत इलाका विधेयक जो है सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में पास किया है। देखिए, कोई भी अध्यादेश, कोई भी नियम जब आता है तो उसका पूरा एक सर्वे होता है, पूरी जांच होती है, जांच के बाद और पूरी रिपोर्टें तैयार होती है, उसके बाद कोई सरकार बिल पेश करती है, बिल पर फिर बहस होती है, बहस होने के बाद फिर उस पर उसको कानूनी जामा पहनाया जाता है। तो निश्चित रूप से अगर सरकार कोई कानून लेके आ रही है तो अच्छा कानून है, सोच समझ के लाया जाने वाला कानून है, और इससे निश्चित रूप से सभी को लाभ ही मिलेगा, फायदा ही मिलेगा, किसी तरह का कोई हानि नहीं होने वाली। सुनील जी ने एक बात कही कि हिंदू को अगर सम्मान नहीं मिलेगा तो ठीक है आगे चल देंगे, लेकिन सम्मान से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आप उसको कैसे देखते हो? सम्मान नहीं मिलेगा तो आगे बढ़ जाएंगे या लड़ेंगे? मेरा विचार इसमें थोड़ा भिन्न है कि सम्मान, लगा ही था आपको लगा था, अच्छी बात है, सभी को लगता है ऐसा, और लगना भी चाहिए कि सम्मान नहीं मिलेगा तो आगे क्यों बढ़ जाएंगे। हिंदुस्तान हमारा है, ये देश हमारा है, ये धरती हमारी है, भारत हमारा है, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हम हमारी 1 इंच जमीन छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। जिसको तकलीफ है वो जाए यहाँ से, जिसको परेशानी है वो जाए यहाँ से, जिसको समस्या है वो जाए यहाँ से। हम एक हैं, हम कहीं नहीं जाने वाले, कहीं आगे नहीं बढ़ेंगे, और जो हमको तकलीफ देगा, जो समस्या पैदा करेगा, हम एकजुट होकर सारे सभी समाज, जातियां, पूरी हिंदू समाज और धर्म के अंदर जितनी भी जातियां आती है, सब एक होकर उस एक व्यक्ति विशेष, एक जाति विशेष के साथ खड़े होंगे, और जो आतताई किसी का, हिंदू परिवार का, हिंदू व्यक्ति का दमन करने का प्रयास करेगा, उसे वहां से खदेड़ेंगे। हम नहीं जाएंगे, ना जाने कब तक हो जाएगा? ये अनवरत है,
हिंदुस्तान अनवरत। फिर सरकार को नियम की क्या आवश्यकता पड़ी? सरकार को कानून क्यों लाना पड़ा? कानून तो सिटीजन्स को रेगुलाइज करने के लिए लाया जाता है। रेगुलराइज करने के लिए अगर लाया गया। अगर अगर कोई इरेगुलरिटी करेगा, कोई बदमाशी करेगा, कोई शैतानी करेगा, तो उसको नियमों की पालना करवाने के लिए कानून लाया जाता है। और अगर ऐसा कोई तोड़ेगा तो उसके लिए पुलिस है, आर्मी है, सरकारें हैं, ब्यूरोक्रेसी है, और फिर आखिरी में हम भी तो हैं। बिल्कुल ठीक बात है। प्रवीण तोगड़िया जयपुर आए थे, प्रवीण तोगड़िया से मेरी बात हुई थी। प्रवीण तोगड़िया ने एक बात कही थी कि अगर घटेगा हिंदू तो कटेगा हिंदू। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल, हिंदू घटेगा तो बांग्लादेश बना, पाकिस्तान बना, ये सब हिंदू घटा तभी तो बना, और बन जाएगा एक। हम चाहे छोड़ के नहीं रहेंगे, देश कट जाएगा, एक देश और एक कंट्री और बन जाएगी। नहीं तो घट कैसे जाएगा? आबादी बढ़ानी चाहिए। कि हिंदू पे हर जगह बैरियर लगा रखे हैं। आपको नौकरी में जाना है, आपको चुनाव लड़ना है, आपको प्रमोशन लेना है, आपके बच्चे इतने होने चाहिए, तो वो जो बैरियर्स हैं। और हिंदू कम्युनिटी ऐसी है कि भाई नौकरी और इनके प्रति थोड़ा सा ज़्यादा इनका रहता है, तो वो जब जनसंख्या ही कम पैदा हो रही है, बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, तो हिंदू घटेगा, निश्चित सी बात है। एक व्यक्ति 2 बच्चे पैदा कर रहा है, एक व्यक्ति 10 बच्चा पैदा कर रहा है, तो ये तो मैथमेटिक्स है। एक दिन आकर के रेशो बराबर में हो जाएगा। रेशो जिस दिन बराबर में होगा उस दिन तो बच्चे मतलब साहब एक जिम्मेदारी भी तो होती है। जिम्मेदारी तो पहले भी थी। आज हम थे या ये थे, 4-4 5-5 भाई बहन ही हुआ करते थे उस समय। ये आज एक मेंटलिटी चेंज हो गई। जिम्मेदारी लेना नहीं चाह रहे, जिम्मेदारी सब निभा सकते हैं, जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते। न्यूक्लियर फैमिली हो गई, सास ससुर को ही साथ नहीं रखना चाहते, तो बच्चों को भी है ना एक एज के बाद में अलग छोड़ देते हैं। भाई ठीक है, आप पढ़ाई लिखाई करो, अकेले ही रह रहे हैं। तो ये जो एक परिवारों में ये जो आ रहा है ना, ये बहुत गलत आ रहा है। इससे हिंदू घट रहा है। दूसरा, अब सरकार जातिवादी नीतियां बना रही है। एक तरफ कहते हैं हिंदू बटेगा तो कटेगा। अब बटेगा तो कटेगा तो बांट कौन रहा है? आप एक कभी कहते हो हिंदू मुस्लिम, फिर कभी कहते हो SC ST OBC जनरल, फिर कभी कहते हो दलित सवर्ण। तो भाई एक उस पर तो आइए। कभी आपने एक नारा दिया था समान नागरिक संहिता, UCC हम लाएंगे, भारत का प्रत्येक व्यक्ति समान नागरिक होगा। लेकिन अब उस समान नागरिक से हटके आप ST SC OBC पर आ गए। जो पार्टियां पहले करती थी तुष्टीकरण, आज आप तुष्टीकरण कर रहे हो। आप देश की तरफ नहीं देख रहे हो। जो राजनीतिक लोग हैं वो देश की तरफ नहीं देख रहे, वो सत्ता की तरफ देख रहे। उनको सभी को अब तो भाई आज़ाद हुए 80 साल होने वाले। अब आज़ादी के बाद भी संविधान लागू है, BNS लागू है। अब बात करते हैं मनुस्मृति की, करते हैं रामचरितमानस की, करते हैं। अरे देश संविधान से चल रहा है भाई। आज सब बराबर हैं, एक जगह बैठते हैं, एक जगह खाते हैं, एक जगह पीते हैं, एक ऑफिस में साथ लंच करते हैं, रेस्टोरेंट में एक साथ खाते हैं। किसने जाति पूछी? चाय की दुकान पे चाय पीते हैं, थड़ी पे बैठे, कौन पूछता है किसकी थड़ी है? जाति केवल दिमाग में है तो नेताओं के दिमाग में है, सत्ता के दिमाग में है। और जिसने ये प्रयास किए वो पार्टियां हाशिए पर चली गई। ये मेरा अनुभव है। तो हिंदुस्तान को बचाना है तो ये सिस्टम, जिस सिस्टम के लिए लोगों ने पसंद किया, आपको पिछले कई सालों से साहब, पिछले मैं यूँ कहूँ कि 11-12 साल से तो आप ही हो राज में, आप ही की समर्थन वाली सरकार है। हम तो देखो समर्थन हम तो किसी को देते नहीं है, हम तो नीतियों को समर्थन देते हैं हमेशा। जब हमें धर्म और राष्ट्र के लिए भाजपा की नीतियाँ अच्छी लगी, निश्चित रूप से हमने भाजपा को पूर्ण समर्थन दिया। ब्राह्मण वर्ग हमेशा धर्म और राष्ट्र के लिए झुकता है, अब से नहीं आदिकाल से झुकता है। जो भी पार्टी धर्म की बात करती है, आज अधर्म हो रहा है, मान लो यूपी में घटना हुई है, कहीं भी हुई, तो हम बोलते भी हैं, खिलाफ भी बोलते हैं, हम ही लोग बोलते हैं। और बताओ कौन बोल रहा है, कौन विरोध कर रहा है? कहीं भी कोई धर्म के प्रति कोई कार्य होता है, विपरीत कार्य होता है, तो हम ही लोग तो बोलते हैं। आज राष्ट्र के ऊपर कोई मैटर आता है, हम ही लोग बोलते हैं। आप उठा के देख लीजिए, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे संगठन हो, आज हम लोग ही बोलते हैं। बाकी कोई बोला क्या? शंकराचार्य तो हिंदू धर्म के होते हैं, ब्राह्मण धर्म के थोड़ी होते हैं। हिंदू धर्म के होते हैं, तो हिंदू धर्म में तो SC ST OBC दलित सब आते हैं। कोई बोला कोई संगठन ना, बल्कि ऐसी खुशी सी और जाहिर कर रहे हैं जैसे शंकराचार्य जी का अपमान करके बहुत अच्छा काम किया। ये सोच है ना, ये सोच गलत दिशा में जा रही है। आज जिसने भी ये भगवा वस्त्र पहन लिया
और जिसकी चोटी है वो भजन पूजन करता है, पाठ करता है, सन्यासी जीवन जी रहा है, वो हमारे सम्मान का प्रतीक होना चाहिए। वो कोई भी व्यक्ति हो, कारण कुछ भी हो, उसका असम्मान नहीं होना चाहिए देश में। मैं तो इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ, सख्त खिलाफ हूँ। जब आप हिंदुओं के शंकराचार्य को ही नहीं बख्शेंगे तो फिर कभी समय आया भाई ये समीक्षा करनी पड़ेगी कि 240 क्यों रह गए, कि क्या पता अगली बार 200 रह जाए। फिर आप समीक्षा करेंगे क्यों रहे, कि कर तो आप जातियों में तो आप ही बांट रहे हो, आप दलित, ओबीसी, SC ST तो आप कर रहे हो, हम थोड़ी कर रहे। हमने तो हिंदुत्व के लिए वोट दिया, हमने तो धर्म के लिए वोट दिया, राष्ट्र के लिए वोट दिया, हर व्यक्ति ने दिया। आप ये करोगे तो सभी लोग समझते हैं अब ये देश पढ़े लिखों का देश हो गया। सब ये आप सुन रहे थे विप्र महासभा के संस्थापक सुनील उदैया, बसंत जी महामंत्री और परशुराम सेना के अध्यक्ष, नाम नहीं बताया एडवोकेट साहब, एडवोकेट अनिल चतुर्वेदी। अनिल चतुर्वेदी। बड़ा स्पष्ट है कि हिंदू ना तो ये परंपरा संस्कृति हमें सिखाती है कि हम किसी से लड़ें, हम शांति से हिंदू रहना चाहता है और हिंदू शांति प्रिय ही है। सुनील उदैया जी का कहना है कि सरकार नियम लाई, अच्छी बात है, सरकार को लाना चाहिए, सरकार का फर्ज है कि अपने नागरिकों के लिए बेहतरीन सुविधाएं मुहैया कराए। साथ ही साथ इन्होंने शंकराचार्य का अपमान हुआ उस पर भी सवाल उठाया है। इन्होंने कहा कि व्यक्ति कोई भी हो, अगर भगवा धारण किया है, चोटी धारण की है, तो उसका सम्मान करना हमारा धर्म सिखाता है, हमें सम्मान करना चाहिए। परशुराम सेना का कहना है कि जगह नहीं छोड़ी जाएगी, अगर कोई बदसलूकी करेगा, कानून अपना काम करेगा, संविधान अपना काम करेगा और हम अपना काम करेंगे। तो अपनी अपनी सबकी राय है, पर राजस्थान में इस विषय को लेके, इस कानून को लेके, ये अब तक विधानसभा के पटल पे नहीं आया है, पर विधानसभा के पटल पे आने से पहले इसने राजस्थान में हलचल बहुत तेज कर दी है। सबकी अपनी अपनी राय है और सबकी अपनी सोच है। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।